सृष्टि में न कभी ऐसा हुआ है और न कभी ऐसा हो सकता है कि साधना फलदायी न हो। पूर्तेन तपसा यज्ञैर दानैर योग समाधिना राद्धम निश्चय संपुंसाम मत प्रीति तत्व भिन्नमतम। बड़े बड़े संतों का मत है कि यज्ञ, जप, तप, दान, योग, समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाला परम कल्याणमय फल भगवान की प्रसन्नता है। आप जब जप करते हैं, आप जब हवन करते हैं, हमारे साधक जितने भी भक्ति के साधक हैं प्रति गुरुवार को भगवती महालक्ष्मी के निमित्त हवन करते हैं। कोई कोई गुरुवार रविवार को करते हैं, किसी किसी को 3 दिन का संकेत किया गया है। कई ऐसे भगवत भक्त हैं जिनको प्रतिदिन हवन करते हैं। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता अपने आप छिपी है। जिस दिन भगवान प्रसन्न होंगे आपके जीवन की प्रसन्नता बराबर बनी रहेगी। इसलिए भाव से साधना करते करते हर्षित भाव से भगवती की सेवा, भगवान की सेवा करनी चाहिए। अनन्य निष्ठा, अनन्य समर्पण। जिसके पाप जितने अधिक होंगे उसको उतना ही समय लगेगा। दुनिया में 1 इंच, पृथ्वी में कोई 1 इंच ऐसी जगह नहीं है जहां पानी न हो। बता सकते हैं आप? संसार में कोई 1 इंच ऐसी जगह हो जहां पानी न हो? पानी हर जगह है, लेकिन कहीं 20 फीट में पानी मिल जाएगा, कहीं 25 फीट में पानी मिल जाएगा, कहीं 80 फीट में मिलेगा, कहीं 500 फीट में मिलेगा, कहीं 1000 फीट में मिलेगा। मिलेगा, जरूर मिलेगा। जैसे पानी को पाने के लिए गड्ढे करते करते नीचे तक जाते हैं, जितनी परतें होती हैं उतनी परतों को तोड़ते तोड़ते पानी को प्राप्त किया जा सकता है। उसी प्रकार से सुख, सब प्रकार से सर्व कल्याण मिलता है तभी जब पाप की परतें टूटते टूटते साधक की साधना वहां तक पहुंच जाती है। इसलिए धैर्य रखें। लेकिन आराधना के पथ पर जैसे ही व्यक्ति मुड़ता है उसका कल्याण शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपने जब प्रारंभ किया और कल्याण न हो। आपने नियम से हम प्रारंभ किया, कल्याण शुरू। जो दिशा केवल संसार की ओर भाग रही थी वो दिशा भगवान की ओर शुरू हो गई। गाड़ी मुड़ गई। जो ढाल में भाग रही थी ब्रेक लग गया। अब धीरे 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 सही रास्ते पर आकर के एक घटना मैं आपको बता रहा हूं। और ये घटना उस समय के जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो गया था। राज्याभिषेक के बाद धोबी ने कुछ लांछन लगाए। भगवान ने उन लांछनों को, मन में ऐसा विचार नहीं आना चाहिए, फिर भी भगवान ने वैदेही का त्याग किया, वाल्मीकि आश्रम में रहते। वास्तव में वो जो आयु थी भगवान श्री राम की आयु नहीं थी। महाराज दशरथ जी की जो शेष आयु थी उस शेष आयु को भोग भगवान कर रहे थे।
रहस्य है। और उस आयु में भगवती को अपने साथ में नहीं रख सकते थे, इसलिए भगवान ने त्याग किया। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रह रही थी और वाल्मीकि जी के आश्रम में रहती थी, अपने दोनों राजकुमारों को लालन पालन कर रही थी। और वे बालक लव और कुश जब समर्थ हो गए तो माँ की सेवा में सदा लगे रहते थे। एक दिन वैदेही ने वाल्मीकि जी से कहा कि महर्षि, आपके आश्रम में रहते हुए बहुत समय बीत गया, अब तो भगवान की याद सताती है। अब आप कुछ ऐसे कृपा करिए जिससे राम जी के चरणों का दर्शन मुझे मिल सके, जल्दी से जल्दी मिल सके, ऐसी प्रबल इच्छा है। वाल्मीकि जी ने कहा, वैदेही, सीते, तुम दुखी हो रही हो, चिंता मत करो, मैं भगवान श्री राम से मिलने का सहज में उपाय बता रहा हूं। वैदेही बड़ी आशा से गुरुदेव की ओर देखने लगी। जल्दी से आप उस उपाय को बताइए। वाल्मीकि जी ने कहा कि सीते, एक व्रत प्रारंभ करो। ये कथा मैं आपको आनंद रामायण की सुना रहा हूं। एक व्रत प्रारंभ करो। वो व्रत ज्यादा नहीं, केवल 9 दिनों का है ये अनुष्ठान। भगवान श्री राम जी की चरण पादुकाएं जो तुम साथ लेके आई थी, उन पादुकाओं को विराजमान करा करके केवल कमल के पुष्पों से पूजन करो। और विधान यह है कि 9 दिनों का व्रत करो। अब प्रथम दिन 9 कमल के पुष्प को चढ़ाओ, दूसरे दिन उसके दूने 18 कमल के पुष्प चढ़ाओ, तीसरे दिन 3 गुने 27। इस प्रकार 9वें दिन 81 कमल पुष्पों को अर्पण करना पड़ेगा। मंत्र मैं बता रहा हूं। और उसके बाद किसी ब्राह्मण दंपति को भोजन कराओ। वैदेही ने इस प्रयोग को सुनकर कहा, आपने तो बहुत कठिन प्रयोग बताया, क्योंकि महर्षि, जहां पर आपका आश्रम है यहां कमल के पुष्प होते नहीं है, मैं क्या करूं? हमारी अयोध्या में भगवान श्री राम की वाटिका में बहुत से कमल के पुष्प उत्पन्न होते हैं, पर आपके आश्रम में तो कमल के दर्शन ही दुर्लभ है। वैदेही का उत्साह कम हो गया। उस समय वैदेही के पुत्र लव बैठे थे, लव कुश के लव बैठे थे। लव ने कहा, मां तुम इतनी हताश मत हो, तुम प्रारंभ करो, फूलों की व्यवस्था मैं करूंगा, प्रतिदिन आपको ताजे पुष्प ला करके दूंगा। सीता जी ने कहा, बेटा लव, पहले तो अयोध्या पहुंचना कठिन है और वहाँ राम जी की आज्ञा के बिना कोई एक भी पुष्प ला नहीं सकता, क्योंकि वो सारे पुष्प भगवती महालक्ष्मी को अर्पण करने के लिए भगवान रखते हैं। और राम जी की बड़ी सेना का प्रबंध है वहाँ पर। लव ने कहा, माँ तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुमको ला करके पुष्प दूंगा। सीता जी ने अपना व्रत प्रारंभ किया। प्रथम दिन लव ने 9 पुष्प ला करके वैदेही को दिए। 9 पुष्पों से पूजन। बड़े आनंद से वैदेही ने भगवान की चरण पादुकाओं का पूजन किया। इस प्रकार 7 दिन निकल गए। आज 8वां दिन था। लव को 72 पुष्प लाने थे। फूल तोड़ने में भी समय लगा। उसी समय राम जी के किसी सेवक ने आकर के उसको रोका और कहा, रे राजकुमार,
तुम कौन हो और इस सरोवर में किसकी आज्ञा से पुष्प ले रहे हो? लव ने कहा, मैं महर्षि वाल्मीकि जी का शिष्य हूँ और उनकी आज्ञा से पुष्प लेने आया हूँ। सेवकों ने लव को चारों तरफ से घेरा। यहाँ भगवान की आज्ञा के बिना कोई पुष्प नहीं तोड़ सकता है। नहीं, मैं ले जाऊंगा। प्रमुख सेवक ने कहा, इस बालक को पकड़ लो। ये बड़ा उद्दंड मालूम पड़ता है। राजकुमार लव ने किसी की चिंता नहीं की और बराबर पुष्प तोड़ते रहे। जब 72 पुष्प हो गए तब बाहर आए। बाहर आते ही सैनिकों ने उन पर आक्रमण किया, लेकिन वो वीर बालक एक एक तीर से एक एक सैनिक को उठा करके जहां भगवान श्री राम यज्ञ कर रहे थे वहीं पर फेंक दिया और सुखपूर्वक पुष्प लेकर के बहादुर पुष्प लेकर के चले गए। वैदेही ने पूजन किया 8वें दिन। आज इतनी देरी क्यों हो गई माँ? आज एक बड़ी सेना आ गई थी, लेकिन तुम्हारे आशीर्वाद से मैं सकुशल आ गया हूं। अगले दिन व्रत की पूर्णाहुति थी। लव को 81 फूल लाने थे और वहां सरोवर पर चारों ओर सैनिकों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी। वो वाल्मीकि का शिष्य आज प्रवेश नहीं कर सकेगा, पर उस बालक का साहस तो देखिए। बड़ी तेजी से सरोवर में घुस गए और बड़ी तीव्र गति से पुष्प इकट्ठे कर लिए, पर यहाँ से निकलना कठिन था। वो राजकुमार लव निर्भीक होकर के युद्ध स्थल में डट गए और एक एक करके सभी सैनिकों को बाण के द्वारा ही राम जी के सामने यज्ञ स्थल में फेंक दिया। 81 पुष्प लेकर के आए। माँ का यज्ञ पूरा हो गया, पर भगवान तक की बात गई तो भगवान ने उस बालक की दृष्टता दे करके एक पत्र दोपहर के समय वाल्मीकि जी के पास में भेजा और उसमें लिखा कि महर्षि, आपका एक शिष्य बिना आज्ञा के सरोवर से पुष्प ले जाता है। हमारे सेवकों ने विरोध किया, इस सेवक को मारा, उन सेवकों को मारा, बड़ा अपमान किया। राज्य इस दृष्टता पर असंतुष्ट है और इस बालक को दंड देने का निर्णय लिया है। अतः आप बालक को कल ही मेरी राजसभा में उपस्थित करिए। वाल्मीकि जी महाराज ने उस पत्र को पढ़ा। दूत को कहा, चिंता मत करो, भगवान से कहना मैं स्वयं उस बालक को लेकर के उपस्थित होऊंगा कल। दूत गया। महर्षि वाल्मीकि आते हैं। उन्होंने कहा, वैदेही, कल तुम्हें मेरे साथ में चलना है, लव के साथ में। लव और कुश दोनों मेरे साथ में चलेंगे। अगले दिन वैदेही, लव, कुश अपने शिष्यों को लेकर के भगवान श्री राम के यहाँ पधारे और व्रत का प्रभाव देखिए, 10वें दिन ही वैदेही को भगवान श्री राम का दर्शन मिल गया। आनंदित वैदेही ने वाल्मीकि जी महाराज के चरणों में नमन किया। धन्य है प्रभु, आपने मेरा मनोरथ पूरा किया। मेरे भाई बहन, आराधना फलीभूत होती ही है, लेकिन निष्ठा, हमारे यहाँ कहा गया, मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। अपने मंत्र में, अपने देवता में, अपने गुरुदेव में जिसकी जैसी निष्ठा होती है, समर्पण होता है, उसको वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित रहें, भगवती के प्रति पूर्ण समर्पित रहें।
तभी जीवन हमारा धन्य होगा।